जय हिंद। आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं क्लास 9th का अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद। उसके प्रश्नावली 2.4 का पार्ट 2 हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले हम इस प्रश्नावली का पार्ट 1 करवा चुके हैं, जिसमें 1 से लेकर के 3 तक के प्रश्नों का बखूबी अध्ययन किया गया है। और इस पार्ट में हम सीखने वाले हैं प्रश्न नंबर 4 से लेकर के 6 तक के प्रश्नों को हम यहाँ पे करवाने वाले हैं। तो चलिए, प्रश्न संख्या 4 हमारा क्या कह रहा है कि उपयुक्त सर्वसंख्याओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 में कुल 6 प्रश्न बन रहे हैं, तो उसे हम आइए बड़े ही आसान तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे दोस्तों पहला प्रश्न दिया है कि x प्लस 2y प्लस 4z के पावर में 2, इसी का हमें प्रसार करके यहाँ पे लिखना है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे आप कि a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बन रहा है। तो हम यहाँ पर फार्मूला यूज करने वाले हैं, कौन सा? a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर के माध्यम से हम इन सारे प्रश्नों का प्रसार करने वाले हैं। तो चलिए, हमारा सूत्र क्या होता है? हमने पढ़ा है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? तो होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर और प्लस में 2ab और प्लस में 2bc और प्लस में 2ca होता है। यह फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर हम इस x को a मान लेते हैं और 2y को b मान लेते हैं और 4z को हम c मान लेते हैं। बस इसी को तो हमें हल कर लेना है। तो यहाँ पर हम a के स्थान पर क्या रखेंगे? x प्लस में b के स्थान पर क्या रखेंगे? 2y और प्लस c के स्थान पर रखेंगे 4z का होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसी फार्मूले के अनुसार हम क्या करेंगे? इसका प्रसार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भैया? देखो, a के स्थान पर हमने माना है x, तो x का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में b के स्थान पर हमने क्या माना है? 2y, तो 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा और c के स्थान पर हमने माना है 4z का होल स्क्वायर हो जाएगा भैया। यहाँ पर अगला हमारा क्या है? प्लस का 2, a का मतलब कितना? a का मतलब x और b का मतलब कितना भैया? 2y, तो हम यहाँ पे रखेंगे 2y। और फिर आगे क्या है आपका? 2 और b के स्थान पर क्या हमने माना है भैया? 2y, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2y और इनटू c के स्थान पर क्या रखा है? तो 4z, तो हमें क्या रखना है? 4z। यहाँ पर हमारा क्या होगा? 4z और प्लस में 2c का मतलब 4z इंटू में 4z और a का मतलब कितना? a का मतलब x हो जाएगा। बस इतना सा हमें इस फार्मूले पर हमने रख करके इतना तो हमने कर लिया। अब करना क्या है? इसी को हमें हल कर लेना है और हल करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा? संख्याओं का प्रसार हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर हमारा हो जाएगा x स्क्वायर, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर बनेगा और प्लस में यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर बन जाएगा और प्लस में 4 का स्क्वायर कितना होता है? तो 16 और z का स्क्वायर z स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा, x और y का गुणा करेंगे तो x y हो जाएगा। प्लस में यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 y और z का गुणा करेंगे तो y z आ जाएगा। फिर अगला हमारा है प्लस का यहाँ हो जाएगा 4 दूना 8 और x और z का गुणा करेंगे तो x z हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? संख्याओं का प्रसार हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों, चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि हमारा दिया गया है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर दिया गया है। इसका भी हमें क्या करना है? प्रसार करना है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसे हम मान लेते हैं कितना? a मान लेंगे, माइनस वाई को हम मान लेते हैं b और जेड को हम मान लेंगे c। तो वही हम फार्मूला लगाएंगे, कौन सा?
ए प्लस बी और प्लस सी का होल स्क्वायर। यही फार्मूला हमने क्या पढ़ा है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या पढ़ा है, तो हमने पढ़ा है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर और प्लस में 2ab प्लस में 2bc और प्लस में 2ca। यही तो हमारा फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले पर हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को रख करके हल कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा a के स्थान पर होगा 2x और b के स्थान पर हमारा क्या होगा, माइनस का y और c के स्थान पर होगा प्लस का z का होल स्क्वायर। बस इसी को हमें दोस्तों क्या करना है, हल कर लेना है, प्रसार कर लेनी है। बस इतना सा हमें काम करना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा क्या है, a के स्थान पर 2x का हो जाएगा होल स्क्वायर और प्लस में b के स्थान पर माइनस y का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस c के स्थान पर z का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बातें तो आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 है फार्मूले में, 2 a के स्थान पर क्या था, a के स्थान पे 2x और b के स्थान पर क्या है, माइनस का y, तो हम यहाँ पे माइनस का y रखेंगे। प्लस अगला क्या है 2bc, तो 2 और b के स्थान पर क्या है, माइनस का y और c के स्थान पर क्या है, z है। c के स्थान पर क्या है, z है। अगला हमारा प्लस का 2ca है, तो 2c के स्थान पर क्या है, c के स्थान पर z है, तो हम यहाँ पे z रखेंगे। और a के स्थान पर क्या है दोस्तों, तो 2x है, तो हम यहाँ पे रखेंगे 2x। अब इतना हमें क्या करना है, हल कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पे जब हम हल करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर कितना 4, x का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस में माइनस y का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा दोस्तों y स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा z का स्क्वायर करेंगे तो हमारा z स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि 2 गुणा में 2x माइनस में y, तो हम देखिए यहाँ पे प्लस है और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, x और y का गुणा करेंगे तो x y हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर हम देखें दोस्तों तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 का गुणा हमारा यहाँ 2 हो जाएगा, x ये y और z का गुणा करेंगे तो y z आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2 दूना 4, x और z का गुणा करेंगे तो x z हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रसार हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। आइए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। दोस्तों तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 क्या कहा है, माइनस का 2x प्लस 3y और प्लस का 2z का होल स्क्वायर, इसी का हमें प्रसार करना है। तो हम पहले से ही सूत्र को लिख दिए हैं, इसी पर हम क्या करेंगे, रख करके इसे प्रसार कर लेंगे। तो हम यहाँ पर माइनस 2x को a मान लेते हैं और प्लस 3y को b मान लेते हैं और 2z को हम यहाँ पे c मान लेंगे। तो यहाँ पर हम a के स्थान पर रखेंगे माइनस 2x प्लस में 3y, b के स्थान पर 3y और c के स्थान पर 2z का क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। इसी को हम फार्मूले के अनुसार प्रसार कर लेंगे। तो a स्क्वायर के स्थान पर क्या होगा, माइनस का 2x का होल स्क्वायर और प्लस में b के स्थान पर 3y का होल स्क्वायर और c के स्थान पर 2z का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस में यहाँ पर देखेंगे 2ab, तो 2 इंटू a का मतलब माइनस 2x और b का मतलब कितना 3y। अगला क्या है, प्लस का 2bc, b के स्थान पर दोस्तों कितना 3y और c के स्थान पर क्या रखना होगा, 2z रखना होगा और प्लस में 2ca है तो 2 के स्थान तो 2 रहेगा और c के स्थान पर क्या होगा, c के स्थान पर होगा 2z हो जाएगा c के स्थान पर और a के स्थान पर क्या रखेंगे, माइनस का 2x, तो माइनस का 2x हो जाएगा। बस दोस्तों अब इसी को आप हल करेंगे। माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, y का स्क्वायर y स्क्वायर बनेगा और प्लस में 2 का स्क्वायर होगा 4 और 2 का z का स्क्वायर z स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर देखिए
यहाँ प्लस है माइनस है, तो हम गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, 2 दूना 4 तिया में 12, x और y का गुणा होगा तो x y हो जाएगा। और अगले में हम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2 तिया में 6 और 6 दूना 12, y जेड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? y जेड हो जाएगा। यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ प्लस है, यहाँ पर एक जगह माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का 2 दूना 4, 4 दूना 8, x और z का गुणा करेंगे तो x जेड हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा? आंसर निकल के आ जाएगा। आइए दोस्तों अब हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 की तरफ। चौथा प्रश्न कहा है कि 3a माइनस में 7b माइनस में c का होल स्क्वायर, इसी का हमें प्रसार करना है। तो इस फार्मूले के अनुसार हम प्रसार कर लेंगे। तो a के स्थान पर हम मान लेंगे कितना दिया? 3a के स्थान पर a को मान लिया, माइनस 7b को हम b मान लेते हैं और माइनस c को हम c मान लेते हैं। बस इसी फार्मूले पे रखिए और प्रसार हो जाएगा। a के स्थान पर 3a हो जाएगा और b के स्थान पर माइनस 7b होगा और c के स्थान पर हो जाएगा माइनस का c का होल स्क्वायर। अब इसी को हम प्रसार करेंगे इस फार्मूले के अनुसार। a के स्थान पर 3a का होल स्क्वायर, b के स्थान पर माइनस 7b का होल स्क्वायर और c के स्थान पर माइनस c का होल स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस में दोस्तों 2a के स्थान पर कितना? 3a और b के स्थान पर यहाँ पे माइनस 7 होगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस 7b हो जाएगा और c के स्थान पर माइनस c होगा। और प्लस में 2b के स्थान पर कितना? b के स्थान पर माइनस 7b और c के स्थान पर माइनस c होगा, माइनस c के स्थान पर है। और प्लस में 2ca c के स्थान पर कितना? माइनस का c और a के स्थान पर कितना? 3a होगा यहाँ पर। बस इतना हमें यहाँ पर हल कर लेना, बस हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर प्लस हो जाएगा माइनस 7 का स्क्वायर होगा 49, 7 का स्क्वायर 49 होता है और b स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा। अब प्लस का हो जाएगा माइनस c का स्क्वायर होगा c स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो हमारा क्या है भैया? देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 दूना 6 और 6 सत्ते क्या हो जाएगा? 42 ABC हो जाएगा, ABC, तो 42 ABC हो जाएगा। और अगले जब स्टेप में हम करेंगे यहाँ पर तो हमारा हो जाएगा कितना? यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा कुछ गलत हुआ है। यहाँ पे गलत क्या हुआ है? यहाँ पर देखिए 2AB होना चाहिए, तो हम यहाँ पर C भी साथ में ले आ दिए हैं, यहाँ पर ये गलत था हमारा। तो यहाँ पर अब हम फिर से गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 तिया में 21, 21 गुना 42 हो जाएगा, 42 A और B हो जाएगा, AB हो जाएगा। बस इतना ही हमें यहाँ पर करना था। अब अगला स्टेप क्या है हमारा? अगला है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हमारा होगा प्लस 7 दूना 14, 14 हो जाएगा, b और c का गुणा करेंगे तो bc हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, a और c का गुणा करेंगे तो ac हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा? यही हमारा उस संख्या का प्रसार हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि यह आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो आइए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया है 5वां नंबर, -2x + 5y माइनस में 3z का होल स्क्वायर, इसे भी हमें प्रसार करना है। तो हम इसी फार्मूले पर रख करके प्रसार कर लेते हैं। तो यहाँ हम a को मान लेते हैं कितना? -2x और b को मान लेंगे 5y और c को मान लेंगे कितना? -3z। a के स्थान पे हम रखेंगे -2x और b के स्थान पर रखेंगे +5y और c के स्थान पर रखेंगे -3z का कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। a के स्थान पे रखिए भैया -2x का होल स्क्वायर और प्लस में b के स्थान पे 5y का होल स्क्वायर
और प्लस में हो जाएगा हमारा सी के स्थान पर माइनस 3 जेड का होल स्क्वायर, प्लस में 2 ए के स्थान पर कितना रखना है, ए के स्थान पर माइनस का 2x और बी के स्थान पर 5y रखना है। अगले स्टेप में प्लस का 2bc, 2 गुणा में बी का मतलब कितना 5y और सी का मतलब कितना भैया माइनस का 3 जेड हो जाएगा। अगले स्टेप में प्लस 2ca, तो 2 होगा सी के स्थान पर कितना रखना है, सी के स्थान पर माइनस का 3 जेड और ए के स्थान पर माइनस का 2x रखना है। इतना हमें कर लेनी है। अब इसी को हम हल कर लेंगे तो यहाँ हमारा होगा -2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर बनेगा और प्लस में बन जाएगा 5 का स्क्वायर 25 होता है, y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर और प्लस में -3 का स्क्वायर 9 होगा और z का स्क्वायर z हो जाएगा। अब यहाँ z का स्क्वायर z का स्क्वायर होगा z स्क्वायर और यहाँ पर होगा हमारा प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 पंचे 20 x y हो जाएगा और यहाँ पर देखेंगे तो प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, 10 तिया में 30 हो जाएगा 30 y और z हो जाएगा। यहाँ पर जब दोस्तों देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारा होगा 2 तिया में 6, 6 दूना 12, प्लस का 12 x और z का गुणा करेंगे तो x z हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 वाला। तो यहाँ पर दोस्तों क्या दिया है गया है a/4 माइनस b/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका हमें प्रसार करना है। तो इसी फार्मूले पर हम रखेंगे तो a मान लेते हैं, a के स्थान पर कितना a/4, b के स्थान पर हम मानेंगे कितना -b/2 और c के स्थान पे प्लस का 1 मान लेंगे। यहाँ पे a के स्थान पे a/4 और b के स्थान पे माइनस b/में कितना 2 हो जाएगा और प्लस c के स्थान पे 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। बस इतना ही काम हमें यहाँ पे करना है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर के स्थान पर रखेंगे, a के स्थान पे 4 a/में 4 का स्क्वायर होगा और प्लस b के स्थान पे माइनस का b/में 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और c के स्थान पे प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा और प्लस में 2 a के स्थान पर a/4 हो जाएगा इंटू b के स्थान पर क्या होगा माइनस का b/में 2 हो जाएगा और प्लस में 2bc, 2 इंटू b के स्थान पर क्या है माइनस b/में 2, माइनस b/में 2 और c के स्थान पर 1 है तो हम c के स्थान पर 1 रखेंगे प्लस में 2 c के स्थान पर 1 और इंटू a के स्थान पर कितना a के स्थान पे a/में 4 तो हो जाएगा a/में 4। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसे हम आसानी पूर्वक से हल कर लेंगे। यहाँ हमारा बन जाएगा कितना a का स्क्वायर होगा a स्क्वायर और यहाँ पे 4 का स्क्वायर होगा 16 और प्लस में माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा कितना b स्क्वायर और 2 का स्क्वायर होगा 4 और यहाँ पर 1 का स्क्वायर होगा 1 और यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दें तो 2 से यह 2 कैंसिल हो जाएगा एक बार में और यहाँ पर देखेंगे तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। बस इतना ही हमें लिख लेना है। यहाँ बचा क्या प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का a और b का गुणा होगा तो ab/में कितना हो जाएगा 4। अगले स्टेप में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, b बचा है, b के अलावा और तो कुछ बचा नहीं है तो b हो जाएगा और यहाँ पर क्या है प्लस का कितना हो जाएगा प्लस का a/में 2 हो जाएगा तो a/में 2 हमारा राइट आंसर ये सब हो जाएंगे। तो हमारा यही क्या होगा ये हमारा निकल के आ गया प्रसार। दोस्तों यदि प्रश्न और ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। आइए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। यहाँ प्रश्न नंबर 5 दिया है गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों क्या दिया गया है कि 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस में 24yz और माइनस में 16xz।
यानी यह किसी न किसी संख्या का प्रसार दिया गया है और हमें उसे क्या करना है, उसी प्रसार का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हल करने से पहले हम यहाँ पर इन सारी संख्याओं को ध्यान में रख लेते हैं। यहाँ पर पहला काम हमारा यहाँ पर हमें देखना होगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि x और y दिया गया है, x y, और यहाँ पर देखेंगे तो y और z दिया गया है। यहाँ पर देखें तो x और z दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान क्या देना है कि अगर यहाँ पर देखें x यहाँ पर है और x यहाँ पर है, तो दोस्तों यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पे प्लस है। तो दोस्तों यदि यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं कि माइनस में x रहा होगा, मान लेते हैं माइनस में x रहा होगा, तो प्लस में z होगा, तभी तो यहाँ पे प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस बना है। और यदि दोस्तों x यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि x माइनस में है मान लिए हैं, तो प्लस माइनस ये संख्या हमारी माइनस में आता, ये चिन्ह हमारा माइनस में होता। तो इसका मतलब साफ पता चलता है कि यहाँ पे x क्या है, पॉजिटिव है। इतनी बात तो समझ में आई होगी। और यहाँ पर भी थोड़ा सा और ध्यान रखते हैं, यहाँ देखिए y भी है और इसमें y है। यदि मान लीजिए कि y हमारा यहाँ पे ऋणात्मक है, y क्या है, ऋणात्मक है, तो यहाँ पर हम प्लस मान लेते हैं z को, प्लस हमारा z होता। तो y अगर माइनस में होता तब तो भैया ठीक है, प्लस माइनस माइनस। लेकिन थोड़ा सा पहले आइए, पहले जब हमने आया तो यहाँ पर भी y देखा, यदि y यहाँ माइनस होता तो भैया x प्लस में था, तो प्लस माइनस माइनस ये चिन्ह माइनस में बनता कि नहीं बनता। तो y भी हम यहाँ कह सकते हैं कि भैया y माइनस नहीं है, तो इसका मतलब पता चल गया हमारा कि z क्या है, माइनस वाली संख्या हमारा क्या है, z है। इतनी बातें तो आपको समझ में आई होगी। आइए बढ़ेंगे हम आगे। यहाँ पे दोस्तों हम 4x स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 2x के पावर में हम लगा दें स्क्वायर, तो यहाँ बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो यह 9 बन जाएगा, y का स्क्वायर करेंगे तो यह y स्क्वायर बन जाएगा। अब यही बात हमें यहाँ से पकड़ के रखनी है, माइनस z में है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 16, यानी 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और यह संख्या माइनस में लगा दीजिए क्योंकि z क्या है, माइनस में, तो -4 z का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और यहाँ पर हालांकि माइनस z में है तो माइनस z का स्क्वायर करते तो हमारा z स्क्वायर हो जाता, प्लस हो जाएगा यहाँ पे इसको लिखने के लिए हम 2 लगाएंगे। 2 x के स्थान पर क्या था भैया, x के स्थान पर 2x था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x। इतनी बातें समझ में आई होगी। और y के स्थान पर कौन सी संख्या था, तो 3y था, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में कोष्टक बनाएंगे हम, कोष्टक बनाकर लिखेंगे 2 y के स्थान पर क्या 3y, और z के स्थान पर माइनस का 4z रखेंगे यहाँ पर। अगली संख्या प्लस में फिर हम कोष्टक दे देंगे, कोष्टक दे देंगे यहाँ पर, तो हमारा हो जाएगा 2x के स्थान पर कौन सी संख्या 2x, x के स्थान पर 2x, और z के स्थान पर माइनस का 4z, माइनस का 4z हो जाएगा यहाँ पर। अब इसे थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर बन जाएगा, 3 3 का 9 y स्क्वायर बन जाएगा, 4 चौक 16 z स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, 6 दूना 12 xy बन जा रहा है। यहाँ पर भी देखेंगे तो 4 3 12, 12 दूना 24, माइनस में 24 yz बन जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो माइनस होगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 x और y हो जाएगा। तो ये हमारा क्लियर हो गया कि हमारी संख्या कौन सी किसका वर्ग बन रहा है, तो हमारा बन रहा है 2x प्लस में 3y और माइनस में कितना 4z का होल स्क्वायर बन रहा है यहाँ पर हमारा। इसे हम गुणनखंड में लिखें, इसका मतलब स्क्वायर लगा तो हम इसे 2 बार लिख सकते हैं, तो हमारा एक हो जाएगा 2x प्लस में 3y और माइनस में 4z का होल स्क्वायर, नहीं सॉरी, एक कोष्टक में ये हो जाएगा, एक कोष्टक में ये हो जाएगा कि 2x और प्लस में
3y और माइनस का 4z, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अब भली भात पूर्वक आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, तो अब हम इसका देखते हैं प्रश्न नंबर 2। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस में 2 करने के अंदर 2xy प्लस में 4 करने के अंदर 2yz और माइनस में 8xz दिया गया है। दोस्तों हल करने से पहले सबसे पहले हम लास्ट वाली पोजीशन को देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक। दोस्तों यहाँ पर देखें तो आपको दिखाई दिया xy दिया गया है, यहाँ पर yz दिया गया है और यहाँ पे x और z दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने वाली यह बात है कि यहाँ जब x और y था तो यह चिन्ह ऋणात्मक में है, और यहाँ x है तो यह चिन्ह ऋणात्मक है। यानी यहाँ पर देखिए x यहाँ पर है चिन्ह ऋणात्मक है, x यहाँ पर है चिन्ह ऋणात्मक है, लेकिन y यहाँ पर है और y यहाँ पर भी है और z यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर दोस्तों यदि मैं कहूँ कि यदि y और z में से कोई एक ऋणात्मक होती तो यह चिन्ह भी ऋणात्मक हो जाता। मेरी बात समझिए कि y और z में से कोई एक ऋणात्मक होता तो यह चिन्ह क्या होता, ऋणात्मक बनता कि नहीं। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ x है वहाँ का चिन्ह माइनस में है। तो यहाँ सीधा सीधा एक चीज पता चला कि x वाली संख्या हमारी क्या है, माइनस में। बस इतनी सी बातें यहाँ पर गौर करने वाली बात है। तो आइए अब हम इसे बनाते हैं। यहाँ पे 2x स्क्वायर दिया गया है, तो दोस्तों इस 2 को हम कुछ और संख्या लिख सकते हैं क्या, होल स्क्वायर के रूप में। जैसे मैं 2 को लिखना चाहूँ अंडर रूट में 2 का होल स्क्वायर रख दें। तो अब देखिए यहाँ पे अंडर रूट 2 को हम 2 बार लिख सकते हैं, कितना, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। तो यहाँ पर इसका गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा अंडर रूट में कितना, 4 हो जाएगा। तो अंडर रूट 4 का मान कितना होता है, 2। यही तो हमने लिखना चाहा था। यानी हम 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी बातें आ गई। 2 को हम लिखेंगे अंडर रूट में 2 और x यहाँ पे पता चला कि माइनस में था तो हम यहाँ पे माइनस पहले कर देते हैं, x का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये बातें तो आपको समझ में आई होंगी। आगे प्लस का y स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा y स्क्वायर और प्लस में 8z स्क्वायर लिखा गया है। तो हम 8 को कैसे लिख सकते हैं, 8 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 2 अंडर रूट में 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं क्या भैया, देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बनेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बनेगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 2 बनेगा। यहाँ पर यही तो बातें निकल के आई थी। तो 4 दूना 8 हो जाएगा, तब 8 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 अंडर रूट 2 और ये z का होल स्क्वायर बन जाएगा। इतनी बात। आगे हम क्या करेंगे, आगे यहाँ पे प्लस लगाएंगे क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसी फार्मूले से हम इसे बैठा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना, 2ab, 2ab a का मतलब कितना, माइनस का अंडर यहाँ पे इंटू लग के आएगा, इंटू माइनस का 2x अब b का मतलब कितना, y। अब यहाँ पर देखेंगे तो यह हमारा अगर गुणा करेंगे तो 2 अंडर रूट में 2 हो जाएगा और x और y हो जाएगा। इतनी बातें तो यहाँ बन जाएगी और प्लस माइनस ये माइनस बन जाएगा हमारा। आगे पर यहीं पर करेंगे प्लस में, यहाँ हो जाएगा हमारा कितना, 2bc। b का मतलब क्या भैया यहाँ पे पाए हैं, b का मतलब y और c का मतलब कितना, c का मतलब 2 अंडर रूट 2z, 2 अंडर रूट 2z हम c का मान पाए हैं। आगे आगे हम करेंगे, क्या होगा यहाँ पे, आगे वाली संख्या हमारी हो जाएगी प्लस का 2ca। c का मतलब कितना भैया, c का मतलब कि 2 अंडर रूट 2z, 2 अंडर रूट 2z और a का मतलब कितना, a का मतलब माइनस का अंडर रूट 2x, माइनस का अंडर रूट 2x हो जाएगा। इतनी बात। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ गुणा करें तो 2 दूना 4 अंडर रूट 2, 2 दूना 4 अंडर रूट 2 yz हो जाएगा।
और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस, माइनस का हो जाएगा 2 दूना 4 और अंडर रूट 2 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 2 दूना 4 दूना 8 एक्स और जेड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यह हमारा क्या बन रहा है, माइनस का अंडर रूट 2 एक्स और प्लस में वाई और प्लस में 2 अंडर रूट 2 जेड का होल स्क्वायर बन रहा है। इसे हम क्या करेंगे, गुणनखंड ज्ञात करनी थी तो हम 2 बार इसे लिख देंगे। तो अगले एक कोष्टक में हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 2 एक्स प्लस वाई और प्लस 2 अंडर रूट 2 जेड हो जाएगा। अगले कोष्टक में भी यही लिख दीजिए, माइनस में अंडर रूट 2 एक्स और प्लस में वाई और प्लस में 2 अंडर रूट 2 जेड हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप दोस्तों कि यह आपको बड़ी ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। यहाँ दिया है कि निम्नलिखित घनों का प्रसारित रूप में लिखिए। दोस्तों यहाँ पे आपको 4 प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे। इन्हीं चारों प्रश्नों का हमें क्या लिखना है, प्रसारित रूप लिखना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारा क्या दिया गया है, 2x प्लस में 1 का होल क्यूब। दोस्तों यहाँ पर यदि मैं 2a को a मान लूँ और प्लस में 1 को हम मान लेते हैं b, तो यहाँ पे हमारा फार्मूला बन जाएगा a प्लस b का होल क्यूब। तो a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है दोस्तों, आपको सभी को याद होना चाहिए। तो a क्यूब प्लस में b क्यूब और प्लस में 3ab और कोष्टक में क्या होता है, a प्लस का b होता है। इसी फार्मूले से हम सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो यहाँ a के स्थान पे क्या रखेंगे, 2x और प्लस में b के स्थान पर 1 का होल क्यूब हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे a के स्थान पर 2x का होल क्यूब हो जाएगा और प्लस b के स्थान पर 1 का होल क्यूब और प्लस में 3 a के स्थान पर 2x हो जाएगा और b के स्थान पर 1 और कोष्टक में a के स्थान पर 2x और प्लस b के स्थान पर 1 हो जाएगा। बस इसी को हल कर लेंगे। 2 का क्यूब होता है 8, x क्यूब हो जाएगा और प्लस में 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा और यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा 6x और अगले कोष्टक में क्या है, 2x प्लस में 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसे गुणा करा करके हम लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 8x क्यूब और प्लस में 1 और प्लस में 6 दूना 12 x और x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 6x का 1 में गुणा करेंगे तो 6x हो जाएगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दोस्तों हम वही काम करेंगे कि a के स्थान 2a के स्थान पे a मान लेते हैं और माइनस 3b के स्थान पर इसे b मान लेते हैं। तो यहाँ पर वही फार्मूला लगाइए, कौन सा, a प्लस b का होल क्यूब यहाँ पे लगा लीजिए। यहाँ पे दोस्तों आप a माइनस b का भी फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन एक ही फार्मूले से हम सारे प्रश्नों को यहाँ पे सीख लेंगे। तो a क्यूब होता है और प्लस में b क्यूब और प्लस में 3ab और कोष्टक में a प्लस में b हो जाएगा। चलिए a के स्थान पर क्या है, 2a है और b के स्थान पे माइनस का 3b है, होल क्यूब हो जाएगा। वही काम करना है, जो जो मान दिया गया है a के स्थान पर क्या रखना है, 2a, b के स्थान पे माइनस 3b रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2a का होल क्यूब और प्लस में b के स्थान पर माइनस 3b का होल क्यूब और प्लस में 3a के स्थान पे 2a और b के स्थान पे माइनस 3b। अगले कोष्टक में हम क्या करेंगे, a के स्थान पे 2a और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3b हो जाएगा यहाँ पे b के स्थान पर। हल कर लीजिए, यहाँ पे 2 का क्यूब 8 होगा, a क्यूब हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पर देखेंगे तो माइनस 3 का क्यूब करेंगे तो माइनस का 27 होगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 27, b क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, b का क्यूब अगर करेंगे तो b क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 3 दूना 6, 6 तिया 18 a भी होगा और अगले कोष्टक में क्या है, 2a और माइनस में 3b। बस यहाँ पर इसका गुणा करा देना है, बस हो जाएगा हमारा आंसर। 8a क्यूब माइनस में 27b क्यूब और यहाँ पे माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 18 दूना 36
ए में ए का गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, बी हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 तिया में 54 हो जाएगा, और यहाँ पे ए और बी में बी का गुणा कराएंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ तीसरा नंबर प्रश्न दिया गया 3x बटे में 2 प्लस में 1। तो यहाँ 3x बटे 2 के स्थान पर a मान लेंगे, 1 के स्थान पर b मान लेंगे। यहाँ पे वही फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पर हम लगाएंगे तो a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab कोष्टक में a प्लस का b हो जाएगा। तो रख दीजिए भैया, a के स्थान पर 3x बटे में 2 और प्लस में b के स्थान पर 1 का होल क्यूब कर देंगे। यहाँ पे a के स्थान पे 3a बटे में 2 का होल स्क्वायर, b के स्थान पे 1 का होल क्यूब होगा, यहाँ पे दोस्तों क्यूब होगा, और प्लस में हो जाएगा 3, a के स्थान पर कितना 3x बटे में 2 और b के स्थान पर 1 हो जाएगा। अगले कोष्टक में a के स्थान पे 3x बटे में 2 और प्लस में b के स्थान पर 1 रख देंगे। अब यहाँ पे हल कर लीजिए, 3 का क्यूब कितना होता है 27, कितना हो जाएगा 27 a क्यूब होगा, और 2 का क्यूब कितना होता है तो 8 हो जाता है 8, और प्लस में यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 होता है, और यहाँ पर 3 त्रिका 9 हो जाएगा x, और बटे में कितना 2, ये हमारा 9 है। यहाँ पे बचा कितना 3x और बटे में 2 प्लस में 1। यहाँ पर हम गुणा करा देंगे, बस हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 27 a क्यूब बटे में 8 प्लस में 1 प्लस में 9 तिया में 27, x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, और बटे में यहाँ पे 2 गुना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे प्लस और प्लस है तो प्लस ही हो जाएगा, 9 एक कम 9x और बटे में कितना बटे में 2, यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 की ओर, और यह हमारा इस पार्ट का आखिरी प्रश्न भी है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब ही हमें लगाना है। तो यहाँ पर लगाए हो जाए कितना भैया a क्यूब प्लस में b क्यूब और प्लस में 3ab, अगले क्वेश्चन में a प्लस का b हो जाएगा। तो यहाँ a के स्थान पर हम x के स्थान पर a माइनस 2y बटे 3 के स्थान पर हम b मान लेते हैं। यहाँ हो जाएगा x माइनस में 2y और बटे में 3 का होल क्यूब हो जाएगा। यहाँ a के स्थान पर हम क्या करेंगे x का क्यूब और b के स्थान पर 2y बटे में 3 का क्यूब हो जाएगा, और प्लस में 3a के स्थान पर x और b के स्थान पर माइनस 2y और बटे में 3। अगले कोष्टक में x के स्थान पर क्या रखेंगे x और b के स्थान पर माइनस का कितना 2y बटे 3, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बस हल कर लेंगे, हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा x क्यूब और यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, 2 का क्यूब होता है 8, y क्यूब हो जाएगा, और 3 का क्यूब होता है 27। आगे 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास माइनस का प्लस माइनस माइनस 2xy, और कोष्टक में क्या बनेगा x माइनस में 2y और बटे में 3। अब हम क्या करेंगे, इसी का यहाँ पे गुणा करा देंगे, तो हमारा बनेगा क्या x क्यूब प्लस में 8y क्यूब बटे 27। अब माइनस प्लस क्या होगा माइनस 2x से x का गुणा होगा तो x स्क्वायर बनेगा, y बन जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4x, y का गुणा होगा तो y स्क्वायर और बटे में 3 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।